क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठा एक शांत सा बैल आखिर क्यों हमेशा भगवान शिव की ओर देखता रहता है? क्या वो सिर्फ एक मूर्ति है या फिर वो आज भी कुछ सुन रहा है, कुछ कह रहा है? आज की ये रहस्यमयी कथा आपको नंदी के उस रूप से परिचित कराएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था। तभी एक महान ऋषि थे, ऋषि शिलाद। ऋषि शिलाद के मन में एक ही इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, जो अमर हो और साक्षात दिव्य शक्ति का प्रतीक हो। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी होगा। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद को एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदी। नंदी कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से ही इस संसार का रहस्य जानता हो। जैसे जैसे नंदी बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और ज्ञान भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये सुनकर ऋषि शिलाद टूट गए। जब नंदी को ये बात पता चली तो उसने भयभीत होने के बजाय एक निर्णय लिया। वो सीधे जंगल चला गया और वहां बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। नंदी बिना खाए पिए बस ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरी सृष्टि में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। अंततः नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ थीं माता पार्वती। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स नंदी, तुमने मुझे अपने प्रेम से बांध लिया है। आज से तुम अमर हो और केवल मेरे भक्त ही नहीं, मेरे सबसे प्रिय गण भी हो। शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने बैल को ही अपना वाहन क्यों चुना? बैल का स्वभाव होता है धैर्य, शक्ति और निष्ठा, और यही गुण नंदी में थे। नंदी केवल वाहन नहीं थे, वो शिव के द्वारपाल भी बने, उनके हर रहस्य के रक्षक। कहते हैं कि भगवान शिव के कान में जो भी बात कही जाती है वो सीधे नंदी तक पहुंचती है, और नंदी ही तय करते हैं कि कौन सी प्रार्थना शिव तक पहुंचेगी। इसीलिए आज भी जब कोई भक्त मंदिर जाता है तो वो पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा कहता है, क्योंकि माना जाता है कि नंदी कभी भी अपने प्रभु से कुछ नहीं छुपाते। एक बार एक गरीब किसान था, जिसकी जिंदगी में केवल दुख ही दुख था। उसने हर देवता की पूजा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन वो शिव मंदिर पहुंचा और नंदी के सामने बैठ गया। उसने धीरे से नंदी के कान में कहा, अगर सच में तुम शिव के सबसे बड़े भक्त हो तो मेरी ये पीड़ा उन्हें जरूर बताना। उस रात किसान को एक सपना आया, जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार नंदी ने मुझ तक पहुंचा दी है। कुछ ही दिनों में किसान की किस्मत बदल गई। नंदी केवल वाहन नहीं है, वो एक प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक, निष्ठा का प्रतीक, अटूट भक्ति का प्रतीक। नंदी हमें सिखाते हैं कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान तक पहुंचने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी को योग का प्रथम गुरु भी माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने योग का ज्ञान दिया तो सबसे पहले उसे नंदी ने ही ग्रहण किया। इसीलिए नंदी केवल भक्त ही नहीं, बल्कि ज्ञान के वाहक भी हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। नंदी का ये भाव दर्शाता है कि सच्चा भक्त कभी भी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। एक बार कुछ असुरों ने कैलाश पर आक्रमण किया। तब नंदी ने अकेले ही उनका सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि नंदी केवल शांत और धैर्यवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी हैं। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चा भक्त नंदी के सामने बैठकर पूरे मन से प्रार्थना करता है तो नंदी उसकी आत्मा को पढ़ लेते हैं और उसकी सच्ची इच्छा बिना किसी शब्द के ही भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं।
तो अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर जाएं, तो केवल शिवलिंग के दर्शन ही ना करें, बल्कि नंदी के पास जरूर बैठें, उनके कान में कुछ कहें या फिर कुछ ना कहें, क्योंकि नंदी आपके दिल की हर बात जानते हैं और शायद आपकी जिंदगी बदलने का रहस्य उन्हीं के पास छुपा है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि कहते हैं कि नंदी हर उस आवाज को सुनते हैं जो सच्चे दिल से निकली हो।